हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है। आज देखेंगे सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है और कैसे कैसे काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है, हम रिवर्स का खेल करते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी कोड लिया, सॉफ्टवेयर बना लिया और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ गलत हो गया है, इम्प्लीमेंट करना नया, तो जो हमने ओरिजिनल कोड था उसको कैसे फॉलो बैक करके वापस लाएंगे, उसका बैकअप कैसे लेंगे, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा रिजल्ट डायग्राम है, कैसे रिजल्ट डायग्राम काम करता है, कैसे काम भी करता है। उसका थोड़ा रिव्यू देखते हैं। रिव्यू में क्या है, इट इज आल्सो बैक इंजीनियरिंग। इसे हम बैक इंजीनियरिंग भी कहते हैं कि हमें जो हमने जितने भी काम करा है, अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करा है, उसको हटा के फिर से बैक पे आना है, स्टार्टिंग में आ जाना फिर से, कि बैकअप ले लेना। उस तरह से कि हम फिर से कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ रिक्रिएट करना है सॉफ्टवेयर, फिर से कुछ गलत हो गया है उस चीज़ को फिर से हम रिस्ट्रक्चर करना, सब चीज़ करना। ठीक है, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बना, कैलकुलेटर बना लिया और उसमें कुछ कमी है गई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उसको फिर से करना सही से। तो उसका जो भी हमने कोड लिया ओरिजिनल, उससे बैकअप लेना, अच्छे से काम करना, देखना क्या क्या कोड था, वहाँ पर जाकर से सही से करना। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बेसिक मैटर, वही इसे प्रोसेस से रिकवर करने का सारा और अंडरस्टैंड करना बेसिक मैथड। मतलब हमने क्या काम करा, बेसिक काम क्या था, सारी चीज़ें अंडरस्टैंड को पूरा कोड अंडरस्टैंड करना, डिजाइन करना एंड द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ लीगेसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। और जो भी रिक्वायरमेंट्स में चाहिए कि हमें जैसे नई रिक्वायरमेंट हमारे कैलकुलेटर बनाया और हमें प्लस मॉडल वाला मॉडल यूज करना भूल गए, तो फिर से उससे जो रिक्वायरमेंट प्लस वाली सारे रिक्वायरमेंट लगाना, फिर से कोड सही से करना, डिजाइन बनाना और फिर से सॉफ्टवेयर को प्रोसेस करना। अगला क्या है, फर्स्ट वी एनालाइज द ऑलरेडी क्रिएट सॉफ्टवेयर सोर्स कोड। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमने सोर्स कोड बनाया था किसी सॉफ्टवेयर का, उसको पूरे को एनालाइज करेंगे। जो भी हमने कोड कैलकुलेटर कोड लिखा है, तो पूरे को हम उसको एनालाइज करेंगे other than recreating it, so we can find out the original code with some improvement. Then उसके बाद हम इसे फिर से रिक्रिएट करेंगे, पूरे को फिर से रिक्रिएट करेंगे। पहले शॉर्ट कोड मिल गया, उसको अच्छे से हमने एनालाइज करा, देन हमने फिर से उसे रिक्रिएट करा, पूरे कोड के कोड को रिक्रिएट करा एंड फिर से इसमें ओरिजिनल कोड फाइंड करेंगे। इसमें ओरिजिनल कोड में फिर सब इम्प्रूवमेंट करेंगे कि कहाँ कहाँ हमारी इम्प्रूवमेंट करनी रह गई थी, कहाँ कहाँ हमें कमी रह गई थी, क्या हमें नया इसमें डालना, क्या डिलीट करना, सब चीज़ देखेंगे और फिर से नया इम्प्रूवमेंट करेंगे। सिंपल वर्ड से बोला जाता है, सिंपल वर्ड इट इज ए प्रोसेस टू रीथिंक, रीस्ट्रक्चर एंड रीबोल्ड आवर लीगेसी सॉफ्टवेयर। वही हमारे सॉफ्टवेयर को फिर से रीस्ट्रक्चर करना, रीबोल्ड करना, इस कारण रीथिंक करना, फिर से प्रोसेस सोचना क्या क्या कमी रह गई थी, क्या हमें चेंजेस करने हैं इसमें। ठीक, ये तो सिंपल सॉफ्टवेयर रिजर्व इंजीनियरिंग। अब ये जरूरी क्या है, वाई रिजर्व इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। समटाइम्स सिचुएशन अराइज दैट रिक्वायर द यूज ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। सब टाइम ऐसा पड़ जाती है जब हमें रिवर्स इंजीनियरिंग जरूरत पड़ती है, यहाँ पे हम कुछ और नहीं कर सकते, हमें रिवर्स करना पड़ेगा, सारी चीज बैकअप करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, if a part of an software or component is broke which is not freely sold in market, then reverse engineering will be used to understand the design and manufacturing process of that part। मतलब क्या, हमने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया, अब मान लीजिए सॉफ्टवेयर का अंदर का पार्ट जो है, कंपोनेंट जो है ब्रोक हो गया, ठीक है, टूट गया हमारे से। अब वो पार्ट जो है हमारा ना मार्केट में मिलता है ना कुछ होता, हम पार्ट नहीं बनाएंगे, हमारा सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा, कोई से यूज नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड का यूज करते हैं, जिससे हम फिर से रिवर्स जाएंगे, रिवर्स करेंगे, बैकअप लेंगे, उसका जो डिजाइन है उसको अच्छे से समझेंगे, उसका जो ओरिजिनल कोड हमें मिलेगा बैकअप से उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, और हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, जहाँ पे हमारा पार्ट कंपोनेंट टूटा है उसको हम अच्छे से और कैसे डिजाइन कर सकते हैं, नया कैसे बना सकते हैं फिर से, और उसको कैसे ऐड कर सकते हैं किसी नए तरीके से, पुराने तरीके से कैसे हम ऐड करते हैं, फिर से उसे ऐड करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोसेस उस पार्ट को, जब हमारा सॉफ्टवेयर फिर से हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस टाइप में जो हमारा होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिवर्स जो है काम आता है हमारा। मेनली ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारा कंपोनेंट ब्लॉक हो जाता है, जो हमारे पार्ट्स नहीं मिलते हैं, तो उसे कैसे काम करेंगे। आफ्टर दैट पार्ट विल बी मैन्युफैक्चर, उसका जो होता है पार्ट जो होता है मैन्युफैक्चर हमारा हो जाता है अच्छे से। जैसे मान लीजिए हमारा है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, ये रिवर्स इंजीनियर है यहाँ पे। रिवर्स इंजीनियर क्या है, यहाँ पे हमारे रिक्वायरमेंट है, हमने डिजाइन करा, यहाँ हमने कोड लिया, यहाँ पे लीगेसी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, रिवर्स इंजीनियर रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी, उसका डिजाइन देखना पड़ेगा, फिर से कोड देखना पड़ेगा, हमारे लास्ट में लीगेसी होगा। अब क्या है, यहाँ पे हम चेंज करें, चेंज रिक्वायरमेंट, रिवर्स रिवर्स करेंगे, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग पे जाएंगे, ठीक है, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग पे करेंगे, फिर से रिक्वायरमेंट करेंगे, फिर से डिजाइन बनाएंगे, फिर मॉड्यूल के स्पेशलाइज करेंगे, देन लास्ट में हमारा कोड जो है वो अपडेटेड लीगेसी बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये होगा, हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग आएंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे, देन फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होगा, या फिर से रिक्वायरमेंट लेंगे, डिजाइन बनाएंगे, फिर मॉड्यूल को स्पेशलाइज करेंगे, और जो है हमारा फाइनल कोड बनेंगे, यहाँ पे हमारा जो है मैन्युफैक्चर हो जाएगा, कोड हमारा सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा रिजर्व इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत ऐसे कंपोनेंट में बहुत हमारा काम आता है। तो आज के ट्यूटोरियल में देखा रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कोको मॉडल क्या होता है, जो हमारी लास्ट ट्यूटोरियल बनेगा, ट्यूटोरियल
पूरे प्लेलिस्ट का। अगर आपको प्लेलिस्ट अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू।